नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। स्ट्रेंथ बल पर हर समस्या का हल होता है। व्यक्तिगत 4-5 लोगों के इकट्ठा होने से संदेश गलत जाता है, आपस में बंटने से संदेश गलत जाता है, अलग अलग मीटिंग करने से संदेश अलग जाता है। एक ही समस्या को अलग अलग ग्रुप में जाकर अपनी बात करोगे, उसका संदेश अलग जाता है। तो इन बातों को अपने जहन में खूब अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा। सबसे पहली बात है कि बंद से जिस दिन फैक्ट्री आपकी बंद हुई, सबको पता है कि असंवैधानिक तरीके से बंद की गई। कोई क्लोजर नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। सेठ ने आपको एक नोटिस के आधार पर बिना किसी भुगतान के घर बैठा दिया। हम और आपने, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ, आपके साथ भी अन्याय हुआ, सबके साथ अन्याय हुआ है। व्यक्तिगत किसने एफर्ट्स करे हैं ये और बता दो, कोई भी एक आदमी। व्यक्तिगत अपने भुगतानों के लिए, अपने साथ हुए अन्याय के लिए, न्याय पाने के लिए किसी ने भी कोई लीगल प्रोसेस अपनाया? मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। लेकिन आपके साथ गलत हुआ, उस गलत को इस गलत को दिल से एहसास करा। आप लोग तो शहर में रहते हैं, देहात में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, महिलाओं की, जो हमारे साथी थे उनके मरने के बाद उनकी विधवाओं की क्या दुर्दशा हुई है, इसका बड़ा आघात लगता है दिल पर। और उससे प्रेरणा मिली कि क्यों ना इनकी आवाज बनकर और शासन और प्रशासन या कोर्ट तक इनकी बात पहुंचाई जाए। उसी के तहत आपका ये भाई छोटा हुआ या बड़ा, उससे बड़ा हुआ, किसी से छोटा भी होऊंगा, मैंने ये संकल्प लिया। और संकल्प ऐसे नहीं लिया, पूरी सक्षमता के साथ कि इस विषय को मैं अंजाम तक पहुंचा पाऊंगा। इसके लिए क्या जरूरी चीजें मुझे चाहिएंगी, उसका पूरा होमवर्क किया है। और होमवर्क करने के बाद, चाहे वो कोर्ट में मसला हो या शासन और प्रशासन के पास मसला हो, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समूचे अपने आप में मैं काफी हूं। इतनी मैंने सक्षम तरीके से पैरवी की है। जो इनके विशेषज्ञ वकील थे जे&K कंपनी के, यूपी सीडा के गुप्ता जी कांगे, यूपी सीडा के सचिव के यहाँ से शासन के पास लिख कर गया हुआ था। पीएम ने कई लेटर लिखे थे, इन लेटर के बावजूद भी शासन के कान में जू नहीं रिंग रही थी। इसके लिए प्रमुख सचिव से मैं मिला, माननीय संतोष इनके घर पर आए थे, अरुण कुमार के, तब मैं घर पर जाके मिला, उनसे अनुरोध किया। इसके बावजूद भी कान पर जू नहीं लग रही थी। डॉक्टर अरुण कुमार के भी लेकर गए, उन्होंने व्यक्तिगत भी संपर्क करा और मैंने उनसे कहा कि अब अगर ये नई सरकार सुन रही है तो मैं इनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन करूंगा। और 15 जुलाई का धरना इसी सोच के साथ करा था। उसमें एक ही बात थी कि शासन ने अभी तक परमिशन क्यों नहीं दी है। 15 को धरना हुआ, 16 को शासन ने परमिशन दी। ये है आपकी शक्ति का परिणाम। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो मैं बकता रहूंगा कुत्ते की तरह, वो सुनते रहेंगे कि गया, खत्म। जब एक शक्ति पीछे होती है तो वो आवाज को भी बल देते हैं कि अशोक मिश्रा के पीछे 300, 400, 500 आदमी खड़ा हुआ है, इसकी आवाज को दबाओ मत, सीरियसली सुनो। इसलिए प्रशासन सुनने पे बात होता है। और उसके बाद गुप्ता जी, बोलूं नहीं बोलूं, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई हुई और मैं उस कार्रवाई से व्यक्तिगत रूप से मैं संतुष्ट हूं कि कार्रवाई हमारे पक्ष में ही लगभग हुई है। और इसकी अधिकृत मैं घोषणा अभी नहीं कर रहा हूं जब तक कि हर तरफ से कंफर्मेशन मुझे ना आ जाए। ठीक है। अब क्योंकि मैं अभी अजय भटनागर ने बताया कि लगातार आप पेपरों में पढ़ते होंगे कि कमिश्नर के पास गए, आज उनसे मिले, आज उनसे मिले। मैं तो चाह रहा हूं कि आप लोग इकट्ठे होकर एक ऐसी रणनीति बनाओ
कि बरेली के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनको वोट देते हैं, जिनके वोट के आधार पर वो चुने जाते हैं, एक एक दिन इतवार का ऐसा रख लो कि इतनी संख्या में उनके यहाँ पहुंचो कि भाई हमारी समस्या का निदान कराओ सरकार से जल्दी से जल्दी। अगर इसके लिए तैयार हो तो आपकी शीघ्र समस्या हल हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इकट्ठा होके 150 की संख्या में जिस विधायक के घर पे पहुंचोगे उसकी भी एलआई रिपोर्ट जाती है कि इसको विधायक का घेराव हुआ है, भाई रबड़ फैक्ट्री में लोग अपनी समस्या लेकर आए, ये चर्चा में आएगा, पेपरों में आएगा। तो इस तरीके से चेताने का काम जो है आप अपनी शक्ति बल के आधार पर कर सकते हैं। अब इतना बड़ा धरना किया मैंने, धरने में भी खर्च होता है, खर्च भी किया, क्या किसी से कोई पैसा मांगा? नहीं मांगा। हमने अपने एग्जीक्यूटिव से कहा और उन्होंने ये बहर बहन करा, आगे भी कुछ स्टेप लूंगा, अवश्य लूंगा और बहुत तगड़ा स्टेप लेने वाला हूँ अगर ये भुगतान में और देरी करी। जब तक एक दिन मैं